सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और न्यू ईयर है, जैसे कि आपको पता है, आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे के बाद से। और आज 31 दिसंबर है और न्यू ईयर के लिए कुछ न्यू क्लॉथ्स लिए ऐसा तो हो नहीं सकता। और मेरे पास कुछ भी न्यू नहीं है। तो गाइज मुझे लगा कि मैं तिप्ती मार्केट जाती हूँ और तिप्ती मार्केट से अपने लिए कुछ क्लॉथ लेके आती हूँ न्यू ईयर के लिए। और अब मैं फिर जा रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत रेडी हुई है, मुझे लगा, क्योंकि इसके बाद मुझे मनाली निकलना है। मैं तो कर रही हूँ अपना न्यू ईयर मनाली में सेलिब्रेट। आप लोग कहाँ कर रहे हो? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना सारे कि आप लोगों ने कहाँ सेलिब्रेट किया अपना 31st। तो मैं तो जा रही हूँ मनाली, तो मुझे लगा थोड़े बहुत कपड़े ले लेती हूँ अपने लिए। न्यू ईयर के दिन नए कपड़े तो लेने ही चाहिए। तो सब कुछ न्यू होने वाला था, साल भी नहीं हुआ था, कपड़े भी न्यू ही लगाए। तो मैं तो अपने ले जा रही हूँ कपड़े लेने। तो अब चलते हैं। कुल्लू में तो फेमस मार्केट तिप्ती मार्केट ही, तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी से तिप्ती मार्केट। ये देखो व्यू चेक करो, कितनी ज़्यादा धुंध है और आज धूप भी नहीं है। गाइज लिटरली इतनी ठंड है, तभी मैं इतनी हाई नेक वो लगा के जा रही हूँ और लोअर लगा के जा रही हूँ। जीन्स काफ़ी ठंडी होती है आजकल, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। अब तो कुल्लू में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है, अल्टीमेट लेवल पर। मैं छत पे देखने के लिए आई। धूप का तो डी भी नहीं है, वो तो मैंने पहले भी देखा था। बट कभी कभी एकदम से मौसम चेंज होता है, बट मौसम चेंज नहीं हो रहा है गाइस। अब निकलना पड़ेगा मुझे जल्दी जल्दी से कि अब जाने की बारी आती है। फिर मैं लेट भी हो रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। 2 तो बज ही गए हैं, 2 से भी ज़्यादा हो ही गए शायद। थोड़ी देर पहले मैं देखा था तो 2 बज चुके थे। तो अब जल्दी जल्दी से चलते हैं। नीचे वाले फ्लोर पे गाइस मुझे कुछ पसंद नहीं है, पर अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। नहीं आ रहा पसंद है। तो गाइस जब मैं रूम वापस आने के लिए वापस आ गई और मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा गई हूँ, सांस चढ़ रही है मेरी अभी। तो मुझे लगा मैं रीज़न आपको बताऊंगी कि मैं बिना शॉपिंग के क्यों वापस आई रूम के लिए। तो मैं रूम में आपको ब्रीफली बताऊंगी सब कुछ। तो गाइस फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ रूम में और मैं थोड़ी देर बैठ भी गई। और मैं तिप्ती मार्केट से कुछ भी शॉपिंग क्यों नहीं करके आई, मैं आपको असली रीज़न बताती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं भी वहीं से शॉपिंग करती थी और ना कभी मैंने बार्गेनिंग की, मुझे तो आती भी नहीं है लिटरली। और ये शो ऑफ के लिए नहीं, मुझे सच में नहीं आती। बट जब मैं खुद इस वाले चीज पे उतरी थी ना, जब मैंने लुधियाना का मार्केट एक्सप्लोर किया था जो, तब मुझे पता चला था कि असली में वो चीज कितनी सस्ती होती है। और वहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, लुधियाना अमृतसर, तो वहाँ पे बहुत सस्ते प्राइस में। और मैंने आज देखा कि जो होलसेल में 200-300 का स्टफ मिलता है ना, बिल्कुल पतला वाला हुडी, वो यहाँ पे ये लोग 1200-1300 का बेच रहे हैं। बट फिर भी अगर आप ये पंजाब अमृतसर में वो वाला स्टफ देखोगे तो वो सिर्फ 100 का प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें 500 का मिलेगा आपको वो। और जो वहाँ पे आपको 500 का स्टफ मिलता है ना, सबसे मोटा वाला स्टफ, वो स्टफ तो इनके पास है भी नहीं, उससे भी पतला स्टफ है। वो स्टफ इनके पास ये दे रहे हैं 1500-1800। मैंने देखा है जो सबसे मोटा स्टफ है ना, मैंने लुधियाना की मार्केट एक्सप्लोर की है गाइस, बल्कि दिल्ली वाली होलसेल वाली मार्केट भी मैंने एक्सप्लोर की है, इसलिए मुझे नॉलेज हो गया है। और जो लेदर का जैकेट ये यहाँ पे 2800 का बेच रहे हैं ना, वो स्टफ भी अलग है, प्योर लेदर वाला स्टफ नहीं है। वो स्टफ ये लोग बेच रहे हैं 2800 का, जो कि आपको वही होलसेल पे तो पड़ जाएगा फिर भी 850 का। मैंने पूछा शायद होलसेल पे 900 का, इतने कुछ का है। और जो रिटेल प्राइस उसका होता है वो 1000-1200 तक मिल जाता है पंजाब अमृतसर साइड पे। और यहाँ पे वो 2800। मतलब बहुत ही गंदे लेवल पे लूट मची है और लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं था। क्योंकि जब मैंने ये मार्केट एक्सप्लोर नहीं की थी ना, मुझे भी नहीं नॉलेज था। मुझे लगता था कि ये लेदर की चीज है, आजकल ट्रेंड में चल रही है तो महंगी ही होगी, है ना। कोई हुडी चल रही है जिसमें प्रिंट है तो वो बहुत महंगी होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, उसका होलसेल प्राइस बहुत कम होता है। जब आप खुद इस चीज पे उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि असली में जो दुकानदार कितनी लूट करते हैं, है ना। उनका होलसेल प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा निकालते हैं। हिमाचल के तिप्ती मार्केट में तो बहुत ज्यादा, मैं बोलती हूँ कुल्लू में प्रॉफिट मार्जिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा निकालते हैं, जितना तो होता भी नहीं है। और हम लोगों को नॉलेज भी नहीं होता इतना, क्योंकि हम लोग लोकल है, कि कितना प्राइस किस चीज का क्या होगा। जैसे मुझे भी नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मुझे तो पता ट्रेंड में चला यार, क्या बार्गेनिंग करनी, इन लोगों का भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। बट नहीं, ये प्रॉफिट से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट वो होता है 200-300 इतना। बट अगर आप किसी 800 की चीज को 2800 में बेच रहे हो, वो प्रॉफिट नहीं है, वो तो लूटपाट है गाइस। तभी मैंने आज तिप्ती मार्केट से कुछ भी नहीं लिया। इस बार का व्यू देखो कैसा है। और फाइनली अब हो चुकी हूँ मैं रेडी, और मेरा बैग भी हो चुका है रेडी। अब निकलते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। और बारी आती है मनाली निकलने की। यहाँ से मैं कुल्लू बस स्टैंड से सीधा बस लूंगी मनाली के लिए, और उसकी टिकट मैंने पिछली बार आपको बताया था 100 रुपीज होती है पर पर्सन। तो गाइस फाइनली अब मुझे मिल चुकी है बस, और बस है अभी बिल्कुल खाली। और इससे पहले जो भी बस थी मेरी कंडक्टर बोल रहे थे आओ आओ बैठो बैठो, बहुत ज़्यादा फुल। बट ये जो बस है बिल्कुल खाली है। अच्छी बात तो ये कि मुझे सीट मेरी खड़े होकर बिल्कुल नहीं जाना था। तो गाइस अभी मैं अपने लिए बर्गर और साथ में कुछ और खाने के लिए लेके आ गई, क्योंकि मुझे लगा सफ़र बहुत ज़्यादा है। इसके बाद 1 घंटा, और आज को तो ऐसे तो 1 घंटा लगता है, बट आज का ट्रैफिक लगेगा, क्योंकि आज 31 तो काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, ट्रैफिक बहुत होगा। तो शायद 2-3 घंटे भी लग सकते हैं या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मुझे लगा खाने के लिए अपने पास कुछ
पता नहीं कब पहुँचूँगी, शायद रात में पहुँचूँ, पता नहीं। अब तो हम करते हैं सफ़र को एंजॉय। गाइस देखो कहाँ गलियों में भटक रही हूँ मैं, रूम भी नहीं मिल रहा, आप लोगों को रोना आ रहा है। गलियों से भटकते भटकते गाइस पता नहीं कहाँ एक रूम मैंने पूछा था पिछली बार होटल समीरू, मैंने वहीं कॉल कर लिया, अब वापस वहीं चलते हैं। उन्होंने बोला कि है उनके पास एक रूम। गाइस फाइनली होटल समीरू में मुझे एक रूम मिला। रूम वैसे ठीक ठाक है, पहले वॉशरूम चेक करते हैं। वॉशरूम तो गाइस अच्छा है, वैसे क्लीन है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे हिमाचल में यही लगती है कि यहाँ पर क्लीन रूम्स मिलते हैं। और ये रूम है, ये यहाँ पे मिरर और साथ में अटैच्ड बालकनी भी है बाहर के लिए। और ये रूम मुझे मिला है बहुत बार्गेनिंग करने के बाद। उन्होंने बोला कि अगर आप 2 दिन के लिए रूम लेते हो तो आपको मिलेगा ये 5000 का। 6000 बोल रहे थे वो, तो पहले 8000 बोलते, फिर 6000 बोला, फिर क्या 5 दिन का। फिर मैंने कहा कि 1 दिन का लेना है चलो मुझे। उन्होंने बोला कि तब भी 3000 का पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो हिमाचल से हूँ, बोलो से फिर बड़ी मुश्किल से मुझे गाइस 2500 का मिला। वैसे मुझे और भी रूम मिले थे, 2500 के भी मिले, 2000 का भी मिला, और वो भी काफ़ी अच्छे थे। बट ये था कि मुझे थोड़ा वो भी था कि आजकल चेकिंग भी होती है वो ना, तो आप सेफ होटल में हो, आपको वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये तो एक लोकल अंकल का है, जब मैं पिछली बार आई तभी मैं होटल समीरों में रुकी थी, आप पक्का यहाँ आ सकते हो। और ये एकदम फैमिली जैसी वाइब देता है ये होटल, तो आप पक्का आना इधर। और बाहर इतनी भीड़ है ना गाइज, न्यू ईयर की वजह से इतनी बार इतने सॉन्ग तो मैं बाहर शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी। लिटरली गाइज मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि साल ख़त्म हो गया। इस साल में इतनी हैपनिंग चीज़ें भी हुई और थोड़ी बुरी चीज़ें भी हुई, बट मैं बहुत खुश भी हूँ कि साल ख़त्म हो गई। पीछे बाजू का कानूरा लगाएगा, इस कॉपीराइट आ सकता है। तो जब मैं अंदर रूम जाऊँगी थोड़ी देर में बालकनी में बैठी हूँ, तो तब मैं आपको बताऊँगी क्या बताना चाहती थी मैं। चलिए गाइस अब करते हैं मोमोज ट्राई। गाइस मैं तो सो गई थी, मैं सो के अब जाके रेडी हुई क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी और 4 मिनट बज चुके हैं सिर्फ 12 बजने के लिए। तो मैं भी उठ गई और जल्दी जल्दी से रेडी हो गई। ये है मेरा आज का आउटफिट जो दिख नहीं रहा है इस चेयर की वजह से। और अब जल्दी जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। मॉल रोड पे तो वैसे बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है डीजे वगैरह की और लोग बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला रहे हैं। तो जाते हैं, थोड़ा सा डांस हम भी करते हैं, इतने दूर आए तो चलो चलते हैं। तो गाइस पटाखे ही पटाखे पड़ रहे हैं मनाली में न्यू ईयर के इस मोमेंट पर। गाइस ऑडियंस देखो कितनी है। गाइस मनाली और चाय सुट्टा बार वाली चाय ना पियो, इम्पॉसिबल। इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। फाइनली अब चाय सवार से चाय वाय पी के मैं निकल चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज मॉल रोड पे। यहाँ तो कम है बट जहाँ डीजे लगे वहाँ बहुत ज़्यादा है। और आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मुझे भी 3 घंटे लग गए पहुँचने में। गाइस न्यू ईयर्स के दिन ना फाइट इतनी ज़्यादा होती है। जब मैं रूम के लिए वापस आने लगी ना, चाय सुट्टा बार से मैंने चाय पी और वैसे ही मुझे लगा कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को रोना आ गया सच में इस साल के बारे में देख के कि मतलब अच्छा था साल वैसे तो, पर मेरे साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ इसलिए मैं इतना ज्यादा रोने लगी। मेरी आंखों में कितनी स्वेलिंग आ गई है। और फिर लोग मेरे को ऐसा लगता है, लोगों को देख के लोग सोचने से ड्रिंक किया। फिर मैं फिर सोचने लगी नहीं यार मैं इतना रोई ना आज, मेरे को बहुत सारी चीजें याद आई इसलिए। और जब आते टाइम में आई ना, मैं सोचती मॉल रोड वाली साइड से आऊँ, बट मैं पीछे पीछे से आ गई। मेरे रूम के लिए पीछे से भी एक रास्ता था, बट उस रूम के वहाँ भी एक रास्ता था जो सीधा ना मॉल रोड से अटैच होता है। मेरा रूम मॉल रोड के साथ में ही है। और वहाँ पे ना 2 शराबी इतना ज्यादा फाइट कर रहे थे गाइस लिटरली। वो अंकल कहते हैं कि चोर है, ये चोर है, इसने मेरा फोन चुराया, और उसको मारने लग जाते हैं। और मैं वही थी और मैं इतना डर गई, मैं पूरी भागो भागो भागो। और 2 टूरिस्ट खड़े थे, वो मुझे कहते हैं कि उधर क्या आ रहा है। मैंने कहा वो कहने की शायद फोन चुराया कुछ ऐसा कुछ। कहते हैं टूरिस्ट को ऐसे टारगेट करते हैं हिमाचल में, उसने ऐसा बोला। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा यार, जरूर थोड़ा ना कि वो हिमाचली चोर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाहर का बंदा चोर हो। क्योंकि मैंने हिमाचली नहीं देखे इतने चोरी करते हुए जितने बाहर के बंदे चोरी करते हैं। हिमाचली चाहे खेती बाड़ी कर लेंगे, किसी के वहां मजदूरी का काम कर लेंगे गाइस, बट चोरी चकारी बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। मैं ऐसा बोलती हूँ सीधा। मेरे को बहुत बुरा लगा जब मैंने बोला कि टूरिस्ट को टारगेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, शहर में होता है ऐसे भिखारी। आओ कभी तुम गाँव वाली साइड में या हिमाचल वाली साइड में, तुमको मिलेंगे कहीं भिखारी बैठे हुए। शहर में जाओ चप्पे चप्पे पे, चौराहे चौराहे पे, हर बस स्टॉप में आपको भिखारी बैठे मिलेंगे। हाँ या नहीं बताना जरूर मुझे कमेंट पे। यार ये तो गलत बात है, पता नहीं कौन था वो, बट वो अंकल उसको मारने लगे। उन्होंने
ना उसको नीचे गिरा दिया जमीन पर। मैं भाग भाग कितना ऊपर रूम पे आ गई, मैं डर गई। मैं तभी कैमरा ऑन करने वाली थी, पर मैं इतना डर गई, मैं क्या पता कैमरे के लिए मेरे को फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़े और ये सोचे कि ये फ्लैश लाइट वीडियो बना रही है, मेरे को भी थप्पड़े थप्पड़े पड़ जाए। फिर मैं जल्दी जल्दी ऊपर आ गई। गाइस मेरा तो न्यू ईयर कुछ ऐसा ही रहा। मैं सो के उठी, मुझे लगा था मैं नाचने जाऊंगी, मेरा बहुत मन था डांस वांस करने का, मुझे लगा था मैं डांस करूंगी, है ना। मेगा तू भी डिंग 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 करेगी। मेरे को नाचने का बहुत मन था, बट फिर मैं रोने लग गई बातें याद करके कि इस साल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ ये वो। फिर उसके बाद मैंने 12 बजे के टाइम मुझे लगा कि 12 बजे के बाद नाचूंगी मैं। मेरे को लगा था जब पूरे 12 बजते हो ना उसके बाद मनाली में डांस डूंस उसके बाद भी होता ही होगा आधा घंटा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पटाखे वटाखे फटे जब मैं पहुंची ना 12 बजे उधर, तो हुआ कुछ नहीं। फिर मैं वैसे ही पटाखे फट के 2 मिनट भी नहीं रुकी, मैं वैसे चाय सुटा बाहर से मैं वापस आ गई चाय पी के। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर है, तो मैं आपको बोलना ही भूल गई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपका ये साल बहुत ही अच्छा है। विश्वास नहीं होता कि 12 बज चुके हैं और अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। एंड टुडे इज 1 जनवरी 2026। एक नया साल स्टार्ट हो चुका है और बदला तो वैसे कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ 6 एक वर्ड है जो बदला है। 2000 वो 2 वो भी सेम है, 6 बदला है बस। कोई फाइट कर रहा है शायद, अभी मैं आपको दिखा। सुनाई कुछ नहीं दे रहा गाइस, सुनाई दे रहा है पता नहीं कोई बोल रहा है किसको बोला क्या, मतलब उधर शायद कोई किसी को मार रहा है, वो दिख तो नहीं रहा बट आवाज बहुत जोर से आ रही, शायद आपको भी आए भी। उधर नहीं शायद इधर है, उधर नहीं इधर मार रहे हैं, इधर यार किसी को क्यों मार रहे इतना। गाइस मैं अंदर से लिटरली बाहर आ गई। वो कोई 2 थे और शायद कोई हिमाचली तो नहीं, मैं वो तो नहीं मेरे को पूरा पता कि या हिमाचली उसको पीट रहा था या क्या था, बट वो ना बार बार ऐसा बोलता कि सॉरी भैया मेरे से गलती हो गई सॉरी। शायद वो उनका फ़ोन चुराने की कोशिश कर रहा होगा और उन अंकल ने इतना हिट किया, उस वीडियो में दिख रहा होगा, वो नीचे वाले फ्लोर पे था और वो अंकल उसको बोलते क्या सॉरी, और उसको बहुत ज़्यादा हिट करे ही जा रहे थे। और मैंने बताया ना आपको कि मेरे रूम के बाहर बालकनी है, तो बालकनी के साथ में अटैच्ड वाले रूम भी है एक। वो आते टाइम वही 2 लड़के थे जिन्होंने मेरे को पूछा था कि उधर क्या हो रहा है, वो 2 भी आए तो कहते कि आप कितनी देर से यहाँ खड़े हो, क्या हुआ इससे पहले। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी आई जस्ट, तो मैंने भी नहीं कुछ देखा, ऐसे देखा कि फाइट हो रही, शायद कितनी चोरी की होगी। फिर वो फिर से यही चीज़ कहते हैं। मेरे को एक भैया ने भी बताया था कि जो हिमाचल के लोग होते हैं ना, वो हर बार न्यू ईयर पे किसी ना किसी टूरिस्ट को जो है मारती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तब भी थोड़ा चुप रह गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। उनको ऐसा लगा कि शायद मैं हिमाचली नहीं हूँ, उनको भी ऐसा लगा कि मैं टूरिस्ट ही हूँ, बट मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि हिमाचली जो है हर साल टूरिस्ट को यहाँ मारती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, हिमाचली ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब देखो हिमाचल वाले तो चोरी चकारी नहीं करते, एक तो वो टूरिस्ट यहाँ घूमने भी आ रहे, उसके बाद चोरी चकारी भी करेंगे, तब उनको मारते भी होंगे। बट वो तो क्लियर भी नहीं था उनको कि वो हम, मेरे को भी नहीं क्लियर है कि वो हिमाचली अंकल थे या नहीं थे जो उनको हिट कर रहे थे, जो वो एक लड़के को हिट कर रहे थे। और वो बार बार सॉरी बोल रहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसके 2-3 फ्रेंड्स आए और वो उसको बचा के वहाँ से भाग के ले गए। अब वो मुझे भी नहीं पता उतना अच्छे से, तो पता नहीं चला मुझे कि हिमाचली थे। बट ये तो गलत बात है यार कि आप हिमाचल के लोगों को ब्लेम करो, क्योंकि चोरी चकारी हिमाचल के लोग नहीं करते। अगर हिमाचल के लोग आपको बता रहे हैं कि आप चोरी चकारी मत करो यहाँ पे, वही टूरिस्ट लोग चोरी चकारी मत करो यहाँ, क्योंकि ये चीज़ हिमाचल की संस्कृति में आती नहीं है। चोरी चकारी ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। इसके खेत में लेबर का काम कर लेंगे, पर चोरी चकारी भिखारी का काम कभी भी हिमाचल के लोग नहीं करते। देख लेना टूरिस्ट, अगर कोई जो बाहर के लोग है ना मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, अगर आप कभी हिमाचल और आपने भिखारी कभी देखे हैं 1% भी। मैं गई हूँ, दिल्ली गई, चंडीगढ़ गई, अमृतसर गई, मैंने काफ़ी हर एक स्टेशन पे देखे ही हैं भिखारी बैठे होते हैं। बट यहाँ के लोग अपनी रिस्पेक्ट इतनी तो रखते ही हैं कि वो खेत में काम कर लेंगे, इज्जत से पैसा कमाएंगे, पर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, है ना, मेहनत करके कमाएं। गाइस न्यू साल, एक साल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद नई साल स्टार्ट होती है 12 महीनों के बाद। उसके बावजूद भी ये साल का जो एंडिंग डे होता है ना 31, उस दिन भी आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो। 31 भी छोड़ो यार, 12 बजे के बाद जैसे ये आप लोग ड्रिंक वगैरह करके आते हो, उसके बाद आप फाइट करते हो लोगों से, वो भी साल के पहले दिन पे ही अगर आप फाइट करते हो लाइफ, मतलब फिर तो समझ लो आप पहाड़ी में, पता हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, तुमने जो 1 तारीख को किया ना तुम सारी साल वो ही करेंगे। तो वही चीज़ सोच लो कि अगर आप आज फाइट करो आप पूरी साल फिर फाइट ही करते रह जाओगे। कम से कम एक दिन ऐसा आता है, उस दिन सारे गिले शिकवे भुला के आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाओ, सबके साथ अच्छे से रहो, बहुत स्वीटली बहुत कामली बिहेव करो, अच्छे से रहो। यही तो चाहता है हर कोई, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करूँ, आप लोग मुझे बहुत प्यार करो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो ऐसा कि हाँ फाइट जैसा
कि मेरे से लोग नफरत करें, मैं लोगों से नफरत करूं। एटलीस्ट आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं कि यार ये तो 1 तारीख है, इस दिन कौन ऐसा करता है। आज न्यू ईयर है गाइस, न्यू ईयर के दिन भी इतनी फाइट करना, दैट्स वेरी बैड। बहुत बुरा लगता है ये सब देख के कि आप लोग फाइट करते हो, तो गलत बात है। और अब मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा गई हूँ। क्या फ़ायदा, मैं इतना तैयार हुई, मेरे तैयार होने का क्या फ़ायदा गाइस। देखो मैंने इतना अपना बैग अनबॉक्स किया है, जीन लगाई, क्या फ़ायदा इसका गाइस। जब मैं डीजे पे डांस ही नहीं कर पाई, मैं डीजे पे डांस करने के लिए गई थी इतनी तैयार होके, बट डीजे ना तब तक बंद हो चुके थे। पता नहीं शायद अभी भी कोई फाइट कर रहा है। छोड़ो गाइस, इन सबको फाइट करने दो, हम लोगों ने प्यार से रहना है और आप लोगों ने मुझे प्यार करते रहना है। तो अब बारी आती है इस ब्लॉग को यहीं पैंड करने के लिए, और कल के ब्लॉग जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अब लेने वाली हूँ मैं चैलेंज 1 मंथ का, कि मैं 1 मंथ तक रेगुलर डेली व्लॉगिंग करूंगी। डेली मीन्स डेली, चाहे मैं बीमार भी हूँ या कुछ भी हो, मैं आप लोगों के लिए डेली बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके आऊंगी। ये व्लॉग शायद थोड़ा छोटा होगा, बट कल शायद मैं कहीं घूमने जाऊँ या नहीं भी जाऊँ तो भी मैं आपका व्लॉग शूट करूंगी, कल मैंने क्या क्या किया। और अब मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नई साल आ गई, इट्स 2026, एंजॉय योर डे, लव यू ऑल ऑफ यू।